राजमा की वाणी चल रही है और कल जो वाणी हुई थी क्रमांक 25, और इसमें कहा प्रकाश पुंज का अन्वेषण अंधकार के लिए सृष्टि के। कहाँ अंधकार, जहां प्रकाश वहीं पलायन अंधकार का। अंधकार सम्मुख प्रकाश के, अस्तित्व समाप्त अंधकार का, तम प्रधान भावनाओं का। ये कल अंत में हुई थी वाणी और इसका काफी विस्तार से ही विश्लेषण हुआ था। फिर भी संक्षेप में फिर से इसको देख करके आगे बढ़ते हैं कि अंधकार और प्रकाश यही खेल है, और प्रकाश जब आ जाता है तो अंधकार अपने आप ही पलायन कर जाता है। अंधकार का अस्तित्व प्रकाश के सम्मुख टिक ही नहीं पाता, समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार जब प्रकाश पुंज प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है तो सतोगुणी भावनाएं कुछ ऐसी आ जाती हैं कि तमोगुण का अपने आप ही पलायन हो जाता है। जो तमोगुण प्रधान भावनाएं होती हैं, जो विकारों से युक्त होते हैं विचार, वो फिर टिकते नहीं हैं, वो भी चले जाते हैं, उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो संक्षेप में यही भाव लिया गया है इसका। आज है क्रमांक 26। इसमें कह रहे हैं अवगुणों से पूर्ण संसार किसके लिए? जिसने गुण ग्रहण नहीं किया निर्गुण का। अवगुणों से नहीं, संसार गुणों से ओतप्रो दृष्टिगोचर होता है। उस दृष्टि को जो अवगुणों का विनाश, गुणों का प्रकाश करती। तो जो भी है गुण अवगुण, ये सब कहां से आते हैं? ये आते हैं दृष्टि दोष के कारण। हमारी दृष्टि यदि गुणों को खोजेगी तो गुणों को ही ग्रहण करेगी। हमारी दृष्टि यदि अवगुणों पर टिकेगी तो फिर अवगुण ही आएंगे हमारे जीवन में। और इसको एक वाणी से समझाया गुरुदेव ने कि है रे, दोष खोजता है, प्राप्ति भी सुख कर नहीं। यानी प्राप्ति किसकी होगी? जिसको खोजेंगे। हम लोगों में दोष खोजते हैं, अवगुण खोजते हैं, कमियां ढूंढते हैं, तो वही हमें मिलेंगी। और उससे मिलने से क्या हमें सुख मिलता है? वैसे ही है। हमारी खोज ऐसी हो जाती है, हमारी दृष्टि में ऐसा दोष बैठ जाता है कि वो गुणों को ढूंढ ही नहीं पाती, ढूंढना चाहती भी नहीं और ढूंढ पाती भी नहीं, क्योंकि ऐसा अभ्यास पड़ चुका है पहले से। तो यही लगता है कि ये संसार क्या है? अवगुणों से ही भरा हुआ है, अवगुणों से ही पूर्ण है। तो किसके लिए संसार अवगुणों से भरा हुआ, अवगुणों से परिपूर्ण? जिसको गुण ग्रहण करना नहीं आता, जिसकी दृष्टि में दोष है, उसे गुणों की पहचान ही नहीं है। और जिसे पहचान होने लगती है गुणों की, ये कौन सा गुण है? ये तमोगुण है। इसको अवगुण न कहें, इसकी अपनी एक उपादेयता है, एक विशेषता है तमोगुण की भी। लोग कहते हैं नींद में पड़ा हुआ है, आलस्य में पड़ा हुआ है, तो तमोगुण में है। तो शरीर के लिए तो आवश्यक है विश्राम करना, नींद भी आवश्यक है शरीर के लिए।
तो ये कैसे कह सकते हैं कि तमोगुण इतना बुरा है? अगर यह न हो तो प्राणी सो ही ना पाए। तो जो कुछ भी बनाया है सृष्टिकर्ता ने, वो सब किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है, उसका कोई न कोई गुण छिपा हुआ रहता है। तो जिसकी दृष्टि गुण खोजती है वो अवगुणों से भी गुण समझ लेती है, फिर धीरे धीरे तमोगुण से वो सतोगुण को समझने लगता है। और फिर जो निर्गुण है, जो निर्गुण निराकार जो प्रभु है, उसके क्या गुण है, उसके गुण यदि ग्रहण नहीं किए तब उसको संपूर्ण संसार अवगुणों से ही भरा हुआ दिखलाई देगा। गुण ग्रहण करना है। उपासना हम करते हैं साकार की, बस वो आकार तक ही सीमित रहते हैं। हम उस साकार के पीछे छिपा हुआ जो सगुण रूप है वो समझ नहीं पाते, और समझकर भी ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि में वो भाव नहीं है। तो यदि हम समझें कि गुरुदेव के गुण क्या हैं, गुरुदेव के गुण हैं भक्ति, प्रेम, भाव। ये गुण ग्रहण करें हम गुरुदेव से। बाबा के गुण क्या है? बाबा का गुण है ज्ञान। वो ज्ञान ग्रहण करें। तो गुण ग्रहण करने की भी एक कला होती है, और दोनों ही निर्गुण है, यानी गुणों से परे हैं, गुरुदेव भी बाबा भी। किंतु उस निर्गुण का गुण ग्रहण करना वो आना चाहिए। तो जिसने गुण ग्रहण नहीं किया निर्गुण का, उसी के लिए ये संपूर्ण संसार अवगुणों से भरा हुआ है। किंतु जिसने गुण ग्रहण करना सीख लिया, जिसकी दृष्टि नीर क्षीर विवेकी हो गई, यानी दूध का दूध, पानी का पानी, जिसे वो करना आ गया, तो उसे क्या दिखता है कि अवगुणों से नहीं, यह संसार तो गुणों से ओतप्रोत है। उसको यह दिखलाई देता है जब इस दृष्टि से वो देखेगा। तो वो जो दृष्टि है वो अपने आप ही अवगुणों को दूर कर देती है, हटा देती है, और अंततः वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो प्रकाश का अनुभव करता है। जो पिछली वाणी में भी था कि प्रकाश आया तो अंधकार अपने आप पलायन कर गया, वैसे ही गुण आए तो अवगुण अपने आप ही पलायन कर जाते हैं। उसके लिए कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें किससे सरोकार है, किससे मतलब है? हमें तो गुणों से मतलब है। और वो गुण को किसके हैं? वो गुण है निर्गुण निराकार परमात्मा के, और वो है सगुण के रूप में। तो सगुण से निराकार, निराकार से निर्गुण, यह यात्रा जब होती जाएगी तब वास्तव में हम समझ पाएंगे कि गुणों का क्या महत्व है, और हमारी जो दृष्टि जो भले ही कितनी ऊंची उड़ान भर ले भाव की, वो यदि अभी भी स्थूल में ही रमी हुई है, इसका मतलब अभी भी गुणों को ग्रहण करना नहीं आया है। तो वैसी दृष्टि मिले कि जो संपूर्ण सृष्टि में
उस एक निर्गुण निराकार का ही अनुभव करे, उसका दर्शन करे, तब फिर उसे दिखलाई ही नहीं पड़ेगा कि कुछ भी अवगुण है इस संसार में। तो सब बातों का सार क्या है कि आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। अगर दृष्टि वैसी है तो वैसी ही आपके लिए सृष्टि है। और सभी कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि में यदि गुणों की परख है, गुण ग्रहण करने की क्षमता है, तो फिर अवगुण दिखाई भी नहीं देंगे, और जो अवगुण पहले दिखते थे वो भी पलायन कर जाएंगे। आगे है क्रमांक 27। इसमें कह रहे हैं, सरस्वती के अभाव में हृदय नीरस। नीरस शुष्क हृदय पर प्रवाहित रस धारा, सत्य की, आनंद की, कल्पना की, भाव की, हृदय सरस। सरस्वती के अभाव में हृदय नीरस। ऊपर बहती हुई दिखाई देती है गंगा और यमुना, किंतु सरस्वती जो है वो ऐसी नदी है जो गुप्त और लुप्त रहती है। हृदय में बहती है, ऊपर से दिखेगा नहीं किसी को। जब वो हृदय में वो रसधार बहती है जिसको आपको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप बहती रहती है। गंगा और यमुना तो दिखलाई देती है, किंतु वो जो भाव की धारा सरस्वती, वो हृदय में हमेशा बहती रहती है। आंखों से गंगा और यमुना तो कभी कभी दिखती है, किंतु यदि हमारे भीतर सरस्वती बहती रहे हृदय में, तो हमेशा हृदय सरस बना रहेगा। तो उसके अभाव में हृदय नीरस हो जाता है, उस भाव के अभाव में, जो भाव अपने आप बहता है। संगम होता है गंगा और यमुना का, वो तो दिखलाई देता है, उसी तरह संगम होता है भक्ति और ज्ञान का, वो तो दिखलाई देता है, किंतु वो जो भाव की धारा है वो बहनी चाहिए, नहीं तो भक्ति भी नीरस और ज्ञान भी नीरस। तो हृदय नीरस प्रतीत होगा और भक्ति और ज्ञान सिर्फ शुष्क रह जाएंगे, यानी रूखा सूखा रहेगा, जिसको बाबा ने कहा कि ज्ञान तो रूखी रोटी के समान है। कब है? जब उस पे घी नहीं लगे। तो बाबा ने तो भक्ति का घी बताया, किंतु वो भक्ति भावपूर्ण हो। उसी तरह भक्ति भी रूखी सूखी है, कर्मकांड के रूप में है, ऊपरी है। बस जो पिछली बार वाणी में बात आई कि हम साकार की उपासना में लगे रहेंगे, ऊपरी कर्मकांड में, ऊपरी सजावट में। भीतर से सजना चाहिए जो हमारा हृदय उन गुणों से, वो नहीं सज पाता है। इसलिए हृदय जो है नीरस और शुष्क बना रहता है। तो जब इस हृदय पर भाव की धारा बहने लगती है तो अपने आप ही हमें सत्य की, आनंद की अनुभूति होने लगती है। और वो जो कल्पना हम अब तक करते आ रहे थे, वो कल्पना सुन सुन के वो अब हमारी अनुभूति बन रही है। इसलिए अब हमारा हृदय सरस बना रहता है।
तो जो रस धार है उसके तो अनेकों रूप बनते हैं, किंतु सर्वप्रथम जो हृदय में नीरस भाव लग रहा है वो किसके कारण है? वो सरस्वती के कारण है। सरस्वती वाणी की देवी भी कही जाती है। तो हृदय में अगर भाव है और यदि वो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं हो रहा तो यही कहते हैं कि भाई सरस्वती की कृपा नहीं, सरस्वती का अभाव है। तो क्या हृदय नीरस हो जाएगा? हम प्रकट करें या न करें, बहुत बार हो जाता है। लगता है ऐसे भाव से क्या फायदा जो मैं व्यक्त ही न कर पाऊं, बोल ही न पाऊं। किंतु यहां जो भाव है, जैसा समझ में आ रहा है कि वो गुप्त और लुप्त है, जो सरस्वती छिपी हुई है वो बहती रहती है भीतर, तभी हृदय सरस होता है, नहीं तो हृदय नीरस ही बना रहता है। आगे है क्रमांक 28। इसमें कह रहे हैं, सरस्वती के वाहन के सदृश हृदय चुगता केवल मुक्ताओं को, ग्रहण करता गुणों को, अवगुणों की करता अवहेलना। तो वही बात आ गई, नीर क्षीर विवेकी। वो कौन होता है नीर क्षीर विवेकी? वो होता है सरस्वती का वाहन, देवी सरस्वती का। जो वाणी की देवी सरस्वती है, उसका वाहन है हंस। तो हंस जो है उसके सदृश हृदय होता अगर, तो जैसे हंस केवल मोती चुगता है, केवल मुक्ताओं को यानी मोतियों को चुनता है सिर्फ, उसी तरह हंस जो होता है वो सिर्फ पानी ही पीता है, दूध ही पीता है, पानी छोड़ देता है। उसी को कहा जाता है कि नीर क्षीर विवेकी, यानी दूध का दूध, पानी का पानी। तो यह संपूर्ण संसार जो है वो गुण और अवगुण का मिश्रण है। जिसे हम कहते हैं प्रकृति 3 गुणों की है। प्रमुख तो 2 ही गुण है, तमोगुण और रजोगुण। उसी के आधार पे तीसरे गुण की रचना होती है। तमोगुण और सत्वगुण के आधार पर ही रजोगुण बनता है। तो लोग कह देते हैं तमोगुण अवगुण है, सत्वगुण जो है गुण है। गुण तो वो भी है। अब प्रश्न उठता है कि हम दूध लेते हैं, उसमें से यानी सत्वगुण सफेद रंग का बताया जाता है, बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और उज्जवल। तो उसमें से गुण ग्रहण करने की विधि आनी चाहिए। तो जो हृदय सरस्वती के वाहन के समान बन जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ गुणों को ही ग्रहण करता है और अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देता। अवहेलना करना मतलब उसको नकार देना, उसकी ओर ध्यान न देना। कोई कहे भाई आपने हमारी आज्ञा की अवहेलना की, इसका मतलब क्या हुआ कि आज्ञा दी किसी ने और हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो अवगुणों की ओर ध्यान ही नहीं देता, वो सिर्फ ध्यान देता है गुणों की ओर। तो जिस तरह हंस मोती ही चुगता है, हंस सिर्फ दूध ही लेता है, नीर को अलग कर देता है, क्षीर ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार जो हृदय होता है
जिसके हृदय में प्रभु के प्रेम और भाव की धारा बहती है, जिसकी दृष्टि में हमेशा प्रेम और भाव बना रहता है, तो दृष्टि अपने आप ही गुणों को ग्रहण करती है इस संसार से, और उसी को कहा जाता है कि यही संसार का सार है। कोई अगर कहे कि संसार का सार क्या है, कुछ नहीं, यह तो निस्सार है जगत, इसमें कोई सार है ही नहीं, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कोई कहता है बस झूठ ही झूठ है, जगत मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, तो यह कहना भी कितना उचित है। यह सब बहुत विस्तार से गुरुदेव ने समझाया हम लोगों को। तो जिसको ब्रह्म से मतलब है वो मिथ्या की बात ही नहीं सोचता। उस मिथ्या को भी तो आधार चाहिए ना, झूठ को भी सच का आधार चाहिए। वैसे ही गुण तो चाहिए ही चाहिए ना, तमोगुण को भी गुण का आधार चाहिए। किंतु हमें किससे मतलब? हमें तो निर्गुण से मतलब। तो निर्गुण से गुणों का हम समझें और सतोगुण से प्रारंभ करें, तो अपने आप ही हमारी अवगुणों की ओर से नजर हट जाएगी, अवगुणों की अवहेलना हो जाएगी। आगे है क्रमांक 29। इसमें कह रहे हैं, शुष्क धरातल संसार का, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, गान माया का, मोह का, पाप का, रस भीनी भूमि भाव की, झंकार रस श्रवण मधुर वाणी की, मोह पाप माया विस्मृत, गान फिर से पढ़ देते हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। शुष्क धरातल संसार का, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, गान माया का, मोह का, पाप का, रस भीनी भूमि भाव की, झंकार रस श्रवण मधुर वाणी की, मोह पाप माया विस्मृत, गान केवल भाव का, स्नेह का, प्रभु की कृपा का। तो इसमें वाणी का सार यही है कि जब हमारी वृत्तियां बहिर्मुखी होती हैं, यानी बाहर बाहर चक्कर काटती हैं, यानी स्थूल में ही घूमती है, हमारा संसार सिर्फ स्थूल तक ही सीमित रहता है, तो हमारा धरातल बिल्कुल रूखा सूखा होता है भीतर का। क्योंकि भीतर की धरती को तो हमने भिगोया ही नहीं, रस से सिंचित किया ही नहीं, इसीलिए हमारे भीतर के संसार का जो धरातल है वो शुष्क है, यानी धरा पृथ्वी जो धरातल है वो हमेशा रूखा सूखा बना रहता है। तो ऐसे में क्या होगा? बस बाहर बाहर घूमेंगी वृत्तियां और हम भी उन्हीं वृत्तियों के आधार पर प्रवृत्त होंगे, वही हमारी प्रवृत्ति बनेगी। वृत्ति से ही प्रवृत्ति बनती है और वही प्रवृत्ति जो है वो हमारी प्रकृति बन जाती है, यानी हमारा नेचर बन जाता है। कि हम बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं और बाहर ही बाहर सोचते हैं, भीतर की हमें कोई खबर ही नहीं होती, भीतर एकदम रूखा सूखा जीवन बीत रहा है। तो ऐसी बहिर्मुखी जो प्रवृत्ति होती है वो किसका गान करती है? माया का। माया से संबंधित जो भी है, माया कुछ और नहीं है, भ्रम है।
तो ये तो बताएंगे जिनको अनुभव हो गया वो, अन्यथा माया ही सब कुछ लगती है उनको। उसी के पीछे भागते हैं और उसी का गुणगान करते हैं, मोह में फंसे हुए हैं, जानते नहीं है फंसे हुए हैं, अच्छा लगता है उनको, अपने ही घर परिवार में इतने मगन हैं। और फिर गान किसका करेंगे? पाप पुण्य का, कि भाई मैंने तो इतने पाप कर दिए, अब तो कुछ पुण्य कमाना पड़ेगा। तो यह सब पहचान है जिसका भीतर का धरातल रूखा सूखा है। किंतु यदि भीतर की भूमि रस से भीगी हुई हो, कौन सा रस? भाव का रस। उस भाव के रस से यदि हमारी भूमि भीगी हुई हो तो क्या होगा? तो होगा कि रस का ही श्रवण होगा, जो प्रभु की मधुर वाणी से बरस रहा है रस, और झंकार की अनुभूति होगी उस वाणी के श्रवण मात्र से। तो ये एक ऐसा रस है, सुनने का रस है। सुनने में जो रस है, तो जो रूखी सूखी भूमि जिसकी है, वो क्या सुनना चाहते हैं? किसमें लगे रहते हैं? पर में, पर निंदा, पर चर्चा। और जिनके हृदय की भूमि थोड़ी सरस होने लगती है, रस से भीगने लगती है, वो क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं प्रभु की चर्चा, प्रभु की मधुर वाणी, और उसको सुन के भीतर में उनके झंकार की अनुभूति अपने आप होगी। और फिर जो भी मोह माया पाप, जिन सब की गाथा वो गान कर रहे थे, जिनकी बातें कर रहे थे, वो सब कुछ विस्मृत हो जाता है, यानी भूल में पड़ जाता है अपने आप। तो बातें वही हैं, वहां से ध्यान हट जाएगा आपका, अपने आप हट जाएगा। और अगर बिना ध्यान के गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, प्रभु का श्रवण कर रहे हैं, प्रभु की वाणी का, और ध्यान तो लगा हुआ है संसार में, तो वो ध्यान वो हंस का नहीं है, वो बगुले का ध्यान है। ऊपर से रंग सफेद हो गया तो क्या हो गया बगुले का, उसका ध्यान तो वहीं लगा रहता है मच्छी पर, मछली पर। बस दिखाई दे, पकड़ो, दिखाएगा कि मैं तो बहुत ध्यान में मगन हूं, किंतु क्या चाहिए उसको? निर्क्षीर विवेकी नहीं है। जो चाहिए उसका ध्यान तो पूरा बाहर ही लगा हुआ है, स्थूल में ही रमा हुआ है। किंतु जैसे ही सूक्ष्म में आएगा, प्रभु के प्रेम भाव के रस में भींगेगा उसका अंतःकरण, उसके भीतर की भूमि, तो अपने आप ही जो बातें पहले करता था वहां से ध्यान हट जाएगा। अब केवल गान किसका है? भाव का। उस भाव में डूब के, प्रभु के प्रेम में डूब के, और प्रभु की कृपा का गुणगान करता है। क्यों? क्योंकि वो उसे अनुभव करता है। अनुभव पहले करता था संसार का, संसार का गुणगान करता था, किंतु अब अनुभव कर रहा है प्रभु के प्रेम का, उसके भाव का, उसकी कृपा का, उसका गुणगान करता है। तो यह एक परिवर्तन आ जाता है जब हमारी दृष्टि का दोष दूर होने लगता है। नहीं तो दृष्टि जहां होगी वही तो हमारा ध्यान होगा। अगर बगुले की दृष्टि होगी वैसा ध्यान होगा, हंस की दृष्टि होगी तो वैसा ध्यान होगा।
तो यही अंतर है संसार में, बाहरी संसार में और भीतरी संसार में। हमारा ध्यान कहाँ है, बाहर है या भीतर है। आगे है क्रमांक 30। इसमें कह रहे हैं, मुक्ति मिली माया मोह ईर्ष्या क्षोभ से, पाप संताप से, कब? जब अनुरक्त हुई प्रभु चरणों में, विरक्त संसार से ही नहीं मुक्ति से भी प्रिय केवल अनुरक्ति। तो इसमें 2 स्टेजेस की बात है। पहला स्टेज है कि मुक्ति मिले आपको। किससे मिले? माया मोह ईर्ष्या क्षोभ पाप संताप, इन सब से मुक्ति मिले। चाहते हैं उससे मुक्ति मिल जाए हमें। किससे? माया की बात होती है, मोह की बात होती है, ईर्ष्या द्वेष की बात होती है, बहुत क्षोभ होता है, अफसोस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना कुछ हम कर रहे हैं, कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा, कितना हम पुण्य करें अभी भी पाप पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कितना समझाएं मन को अभी भी चिंतित और परेशान रहता है। तो इन सब से मुक्ति मिल जाती है। कब मिलती है? जब अनुरक्त हुई प्रभु चरणों में। तो जब प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, तब इन सब से मुक्ति मिल जाती है। और फिर विरक्त हुई। किससे हुई विरक्त? विरक्त यानी विमुख हो गई। अब उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है, इस संसार की ओर। वो संसार जो माया मोह ईर्ष्या क्षोभ इन सब से ही भरा हुआ था, उससे बिल्कुल विरक्त हो गई, अब अलग हो गई, विमुख हो गई वहां से। तो सिर्फ उस संसार से ही नहीं हुई, उससे तो हो ही गई, मुक्ति से भी विरक्त हो गई। यानी अब मुक्ति की चाह भी नहीं है। अब क्या चाह है फिर? बस अब जो चाह है सिर्फ और सिर्फ अनुरक्ति की चाह है। यानी मैं हमेशा प्रभु के चरणों से जुड़ी रहूं। प्रिय केवल अनुरक्ति। अब केवल प्रिय क्या रह गया? प्रभु का प्रेम। वो प्रेम ही मुझे प्रिय है, और जुड़ी प्रभु के चरणों से, उनसे प्रेम हुआ, संसार से मुक्ति मिली। और संसार से ही नहीं, मुक्ति से भी मुक्ति। अब परवाह नहीं है मुक्ति की, क्योंकि अब गुणगान हो रहा है केवल प्रभु के प्रेम भाव स्नेह की कृपा का। भजन की पंक्ति याद आ गई, न मुक्ति की परवाह न मृत्यु का डर है, इनकी मेहर जब आठों पहर है। इनकी मेहर, इनकी कृपा, उसी का गुणगान है। आठों पहर उसकी कृपा रहती है। तो अब मुक्ति से भी मुक्ति मिल गई, उसकी परवाह नहीं है। मृत्यु से कोई भय नहीं है। अब बस जो प्रिय लगता है वो लगता है प्रभु का प्रेम और भाव, उसकी शरण, उसके चरण, उसी से अनुरक्ति बनी रहे। आगे है क्रमांक 31। इसमें कह रहे हैं, समय मिले श्रृंगार से तो निरखूं संसार को, संसार के सार का श्रृंगार संसार के असार भाग से करता दूर। और इसमें यही कह रहे हैं,
कि जिसे संसार का सार समझ में आ गया, जिसने संसार का सार ग्रहण करना सीख लिया, तो वो सार को क्या करेगा? क्या उठा के रख देगा? नहीं, काम में लेता है और उस संसार के सार से ही अपने अंतःकरण का, अपने भीतर का श्रृंगार करता है। जो कुछ भी डे टू डे लाइफ में देखता है, सुनता है, भाव की दृष्टि से समझता है और उसी से अपने भीतर का श्रृंगार करता रहता है, और वही है संसार का सार। तो संसार के सार का श्रृंगार जो है, उससे समय मिलता ही नहीं। जो जो सार ग्रहण करते जाते हैं, अपने आप ही अपने भीतर का श्रृंगार करते जाते हैं। तब तो मैं निरखूं ना बाहर के संसार को। मैंने तो सार ग्रहण करना सीख लिया। जो भी संसार में निस्सार है, जिसका कोई सार नहीं, जो असार है, तो अपने आप ही दूर हो रहा है। वो मुझे ढूंढना ही नहीं पड़ता कि संसार में क्या सार है। देखना ही नहीं पड़ता कि मैं ये ग्रहण करूं कि वो ग्रहण करूं। जब नीर क्षीर विवेकी हो जाती है दृष्टि, तो बस वो दूध ही दूध, सार ही सार ग्रहण करता है। भले ही दुनिया कहती रहे कि यह संसार तो असार है, इस तो अवगुण की खान है और कुछ है ही नहीं, तो उसको तो गुण ग्रहण करना आ गया, सार ग्रहण करना आ गया। वो तो वही ग्रहण करता चला जाता है। उससे उसे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। अरे आपने देखा क्या, उसमें क्या हुआ, वो पड़ोसन के ये हो गया, उसके वो। भाई हमको तो सत्संग से ही फुर्सत नहीं मिलती है, किस किस की खबर लें हम। और नहीं तो उन्हीं सब में लगे रहते हैं। तो अब तो दुनिया बदल गई। अब तो संसार के सार से भी यहां से वहां से जो सीखना है, जो पाना है, पा चुके और पा रहे हैं। और जो भी निरर्थक है, अपने आप ही उससे दूर हुए चले जा रहे हैं। आगे है क्रमांक 32। इसमें कह रहे हैं, संत चरणों का प्यार, भक्त हृदय का श्रृंगार, आगार प्रभु का, आकार देव का। सब कुछ तो संत चरणों का ही प्यार है। वही तो प्रभु के चरणों में अनुरक्ति है और वही प्रिय है। उसके अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। तो वो जो संत चरणों में प्यार है, अनुराग है, अनुरक्ति है, वही तो भक्त के हृदय को इतना सुंदर बनाती है, उसका श्रृंगार करती है। और श्रृंगार ही नहीं करती, प्रभु का आगार है। यह जो चरणों में अनुरक्ति है, जो चरणों में प्यार है, वो अपने आप ही उसके हृदय को प्रभु का आगार बना देता है। जो कल भी बात आई, आगार यानी घर। पहले तो गए उसके दर पर, और अब वो आ गया अपने घर पर, हमारे हृदय में। वो आगार बन गया उसका। कैसे? उसके चरणों से प्यार हो गया। और क्या दिखलाई देता अब? कौन सा आकार? आकार यानी उसका स्थूल रूप, साकार रूप। वो अपना देव जो है, गुरुदेव, वो संत, बस उसी का रूप दिखलाई देता है और अनुभव में आता है उसके प्रति जो प्रेम और भाव है। तो यह हृदय की अवस्था होती है कि जब संत के चरणों से प्यार हो जाता है, अपने आप ही भक्त के हृदय में प्रेम और भाव रस से भरने लगता है और विराजमान हो जाता है प्रभु स्वयं उसके हृदय में प्रेम और भाव बनकर। यह उसका सूक्ष्म रूप है।
यह उसका सगुण और निराकार रूप है, किंतु साकार रूप में अब भी वो देव बना रहता है। जब भी आकार की बात होगी, साकार की बात होगी, उसी संत का नाम रूप वही ध्यान में आता है। आगे है क्रमांक 33। इसमें कह रहे हैं, दुर्भाग्य दूर, सौभाग्य निकट। क्या मैं भाग्यवादी हूं? नहीं, भाग्यशाली हूं कि स्वभाग में सम्मिलित किया मुझे मेरे प्रभु ने। तो यहां स्वभाग से क्या मतलब है? स्व यानी अपना, भाग यानी हिस्सा, यानी अपना हिस्सा मुझे बना लिया प्रभु ने। जो भी उसकी पूंजी है, जो भी उसकी कमाई है, उसमें मुझे हिस्सेदार बना लिया मेरे प्रभु ने। तो क्या हुआ? अब दुर्भाग्य दूर हो गया। तो कोई कहेगा दुर्भाग्य दूर हो गया और सौभाग्य निकट आ गया मेरे एकदम। तो क्या भाई आप भी भाग्य को मानते हो क्या? भाग्यवादी मतलब क्या होता है? जो भाग्य पे विश्वास करता है। और भाग्य है क्या? भाग्य को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है, उनको प्रारब्ध कहा जाता है। और उनके प्रतिफल ही हमें यह जन्म मिला है, और उसी को कहा जाता है कि भाई जो जिसके भाग्य में है वो उसे मिलता है। और यही भाग्यवाद है। यानी सब भाग्य पर ही छोड़ देते हैं, प्रारब्ध पर ही छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, और फिर भी अगर उपलब्ध ना हो तो यही कहते हैं भाई मेरे प्रारब्ध में नहीं लिखा। प्रारब्ध में तो सब कुछ लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। और जो नहीं समझ में आ रहा वो दे दो। जिसको सौंपना है अपना प्रारब्ध, जिसको सौंपना है अपना भाग्य। और ये तो हमें पता ही है। बाबा के सामने एक आए थे भक्त, बोले क्या करूं बाबा जी, मेरे तो हाथ में भक्ति की रेखा ही नहीं है। तो हम भाग्य कहां से पढ़ते हैं? हाथ की रेखाओं से ही तो पढ़ते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि ला तेरा हाथ इधर दे। हम तो रेख पे मेख मारते हैं, यानी जो हो गया वो तो हो गया, अब नहीं, अब रोक देंगे उसको। हम सौंप दें उसको अपना भाग्य, तब जाकर समझ में आएगा कि मैं भाग्यवादी नहीं हूं। मेरा भाग्य की बात ही नहीं करनी, मुझे तो प्रारब्ध की बात ही नहीं करनी, मुझे तो पूर्व जन्म के संस्कारों की कोई सोच ही नहीं है, बात ही नहीं है। सब कुछ उसके चलाए चल रहा हूं, उसी के किए हो रहा है सब। तो मैं कितना भाग्यवान हूं, कितना भाग्यशाली हूं। इसको भी गुरुदेव ने समझाया, वो वाणी पूरी याद नहीं है। तू बड़ा भाग्यवान है, तू भगवान बन। भगवान नहीं तो भगवान का बन। बड़ा भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि तेरे प्रभु ने तुझे अपने भाग में सम्मिलित कर लिया, तुझे अपनी भक्ति
भक्ति, अपने प्रेम और भाव से नवाजा है उसने, उपहार में दिया है तुझे, जब तुझे उसके चरणों से अनुराग हो गया। इसलिए समझ में आ रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं भाग्यवादी नहीं हूं, क्योंकि मैं भाग्य बात करता ही नहीं। भाग्य तो उसको सौंप दिया सब कुछ, और उसने मुझे अपना बना लिया, अपना हिस्सेदार बना लिया। उसकी संतान है, हम सब उसकी संतान है, संत की संतान। और उसके लिए कुछ मांगना नहीं पड़ता। पहले भी वाणी आई थी ना कि भिक्षुक ही मांगता है और दूसरे के दरवाजे पे जाके मांगता है, किंतु जो अपना है उससे क्या मांगना। समझ में आ गया, हम तो उसके हिस्सेदार हैं, उसके स्वभाग में शामिल हो चुके हैं हम तो इसलिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आगे है क्रमांक 34। इसमें कह रहे हैं, समूह कामनाओं का, कोलाहल इच्छाओं का, चिंगारी प्रेम की, कामनाओं के समूह प्रज्वलित हो ध्वस्त, कोलाहल शांत। कामना और इच्छा, इसकी बातें तो हम हमेशा ही करते ही रहते हैं। तो ये कामनाएं जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो बड़ा शोर मचाती हैं, और वो जो शोर निकलता है वो हम रखते हैं अपने इष्ट के सामने कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है। खुद ही नहीं समझ पाते कि मेरी क्या इच्छा है। अरे समझ नहीं पाते तो सारी इच्छाएं सौंप दे उसको। चलो सौंप नहीं पाते तो क्या करना है? कुछ नहीं, प्रभु के प्रेम की एक चिंगारी लगा दो बस। तो अपने आप ही ये कामनाओं का जो समूह है वो भस्मीभूत हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त का मतलब क्या है? उसका नामो निशान भी नहीं। जैसे कोई किला ध्वस्त हो जाता है, यानी जमीन दोज हो गया, सब जमीन पे आ गया, वैसे ही सब कुछ जो भी कामनाएं हैं बिल्कुल भस्मीभूत हो जाती है, राख के समान। और अपने आप ही वही तो शोर मचा रही है, इच्छाएं। तो कोलाहल भी शांत। तो कितना आसान तरीका है, प्रभु के प्रेम की चिंगारी लगेगी ना, तभी जाकर हमारी कामनाओं का कोलाहल और इच्छाओं का समूह, ये सब मिलके एकदम कैसे जाएंगे? उड़न छू हो जाएंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगे आसमान में, और बच जाएगी केवल उसकी राख। बस सब शांति ही शांति भीतर। तो यह विशेषता है प्रभु के प्रेम की चिंगारी की। बन जाने दो उसको। वो जो ज्योति के स्वरूप है, बस उसकी एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता है। किंतु उसके पहले थोड़ी सी आग तो चाहिए। बारूद नहीं हुए अभी हम, अभी गीली लकड़ी हैं, सूखेंगे तब चिंगारी काम आएगी। इसलिए निरंतर सत्संग की बात कही जाती है। थोड़ा तपेंगे तब जाकर अगर चिंगारी लगती है प्रभु के प्रेम की, तब कामनाओं का, कोलाहल का, सबका दमन हो जाता है, शमन हो जाता है, अपने आप सब शांत हो जाती है। आगे है क्रमांक 35। कामना, इच्छा, वासना
इज इक्वल टू जीवन। प्रिय की कामना, परम श्रेय की इच्छा, वास अंतर में प्रभु का इज इक्वल टू जीवन मुक्ति। ये पूरा इक्वेशन समझा दिया है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो कामना है, इच्छा है, वासना है, यही तो जीवन है प्राणी का। कोई बात नहीं, कामना है, उसका रूप बदल दे, अपने प्रभु से प्रेम करें, उस प्रिय की कामना करें, तब देखेंगे कि किस प्रकार से जीवन बदल रहा है। इच्छा करें, किसकी इच्छा करें? परम श्रेय की। श्रेय यानी जो श्रेयस्कर है, सबसे श्रेष्ठ है। अक्सर कहा जाता है दो चीज, एक है प्रेय, एक है श्रेय। प्रेय यानी जो हमें प्रिय है। हमें तो प्रिय है कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं, उसकी बात मत करो, श्रेय की बात करो। तो श्रेय क्या है? श्रेय है प्रभु के प्रेम की कामना, यानी प्रभु से प्रेम करें, उस प्रिय से प्रेम करें, यही हमारे भीतर कामना हो, और वो श्रेय अपने आप आ जाएगा। जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, सबसे बड़ा है, वही सबसे ऊंची स्थिति है, उसकी इच्छा रखें और अपने अंतर में वास हो प्रभु का। यानी अंतःकरण आपका पूरा, जहां देखें मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों जगह सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही वास हो। यानी आपका अंतःकरण प्रभु का वास स्थान बन गया, उसका घर बन गया, आगार। तो वो जो आगार बन गया अंतर, ये तीनों चारों चीजें जब आपकी हो जाती हैं संपूर्ण, और वही आपका जीवन बन जाता है, तो वो जीवन उन्मुक्त जीवन है। वो जीवन कोई बंधन युक्त नहीं है। उसमें बंधन था पहले प्रभु के प्रेम का, किंतु अब वो बंधन इतना सहज हो गया, क्योंकि बाकी जो बंधन थे वो दूर हो गए। अब बंधन नहीं है, मुक्त हो गए हम भागते थे इच्छाओं के पीछे, उन छोटी मोटी इच्छाओं के पीछे। अब हमने एक ऐसी इच्छा कर ली कि बस मुझे तो प्रभु से ही मिलना है, उसी में समाना है, वही मेरे लिए परम श्रेय है, वही सबसे श्रेष्ठ है, वहीं पहुंचना है मुझे। तो फिर बाकी इच्छाओं से भी मुक्ति मिल गई अब, और अब हृदय में समा गया प्रभु का प्रेम, उसका भाव, पूरा अंतःकरण उसी से आच्छादित। और यही तो जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। जीवन जी रहा है प्राणी, ऐसा थोड़ी है कि जीवन मुक्त हो गया यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। नहीं, जीते जी मुक्तावस्था का बोध करता है। जीवन जीता है प्रिय की कामना में, जीवन जीता है परम श्रेय की इच्छा में, और उसके अंतःकरण में प्रभु का ही वास है। बस यही तो जीवन मुक्त अवस्था है, और कोई बंधन है ही नहीं अब उसके लिए। और ये भी कोई बंधन नहीं है, कहने को हम कहते हैं उससे जुड़े हुए हैं, उससे युक्त हैं, किंतु उससे युक्त होकर ही
हम सबसे मुक्त होते हैं, बाकी सबसे मुक्त, उससे युक्त, और यही है जीवन मुक्त अवस्था। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, संतोष शर्मा, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, अभी जैसे कामना और इच्छाओं की बातें आई जी। तो एक कामना होती है कि जिसमें हमारी जिम्मेवारी भी होती है और हमारा कर्तव्य भी होता है, लेकिन उसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो उसके लिए हमें, यदि हमारी ना वो पूर्ण हो तो उसके लिए हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? नहीं, यहाँ कामना तो बस एक ही होनी चाहिए, अपने प्रिय की, यानी प्यारे प्रभु की। ठीक है, उसमें स्वार्थ अगर आएगा तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। स्वार्थ तो होना ही नहीं है। निस्वार्थ भाव से आप क्या कामना करोगे? सब जगह स्वार्थ जुड़ जाता है। एकमात्र प्रभु ही है जिसके साथ आप निस्वार्थ प्रेम कर सकते हो। बाकी कहीं भी किसी से भी प्रेम करने जाओगे, स्वार्थ जुड़ेगा ही। और या हमारे भीतर कामना कुछ आएगी तो अपने अहंकार का पोषण करने के लिए आएगी, अहंकार को बढ़ाने के लिए आएगी। तो ये दो चीजें ही हैं जो हमेशा आप सुनते होंगे मेरे मुंह से कि भाई आप अहंकार और स्वार्थ, इन दोनों से बच के ही करो जो करना है। आप बोल देते हो निस्वार्थ भाव से, आपका क्या कर्तव्य है? आपको पता है एकमात्र कर्तव्य है मानव का जो इसमें आया कि वो परम श्रेय को प्राप्त करे, उसकी इच्छा हो उसके भीतर। इसीलिए उस सृष्टिकर्ता ने, परमात्मा ने उसको मानव बना के भेजा है कि तू जीवन मुक्त अवस्था को जी। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ मानव को मिलती है, किसी और को नहीं मिलती। तो ये उद्देश्य है, वही तुम्हारे लिए परम श्रेय है और यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसके अलावा कुछ भी कर्तव्य नाम से हम कर रहे हैं अगर, तो अभी कर्तव्य के प्रति हमारी समझ खुली नहीं है। अभी भी कर्तव्य का नाम देकर हम कर्मों में उलझे हुए हैं। कर्म करने हैं, किंतु वो कर्म कौन से हैं? वो विकर्म है, विशेष कर्म है। और विशेष कर्म है वो है प्रभु से प्रेम, उसके भाव में जीना, उसकी भक्ति करना, उसका ज्ञान अर्जित करना। ये है विशेष कर्म। तब जाकर हम अकर्म की स्थिति में पहुंचेंगे, यानी जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव कर पाएंगे। ये है सब बातों का सर। बीच में बोलती हूँ, सॉरी। तो भैया, जो यदि हमारे जो कर्तव्य है मनुष्य तन के साथ हमारे जो जुड़े हुए हैं, है ना, जो हमें करना भी चाहिए, और उससे यदि हम विमुख हो जाते हैं तो फिर उसका विमुख की बात तो आई नहीं एक बार भी। यहाँ तो प्रभु से जुड़ने की बात है। बंधन में कौन है? बंधन में तो मन है ना। हाँ। मुक्त कौन होगा? मन होगा ना। कामना इच्छा कहाँ उठ रही है? मन में उठ रही है। हाँ। आप जो कर्तव्य बोल रहे हो कि मेरा कर्तव्य है, वो आपके मन ने मान रखा उसको कर्तव्य कि मुझे बच्चों के प्रति कर्तव्य है, पति के प्रति, घर परिवार के प्रति। अरे आप प्रभु से प्रेम करो ना, एक कर्तव्य तो अपने आप होते रहते हैं, काम तो होता ही रहता है। यहाँ यही कहने का मतलब है कि आपका मेन जो कर्तव्य है वो प्रभु से प्रेम और भाव में जीना। उसके बिना नहीं तो आप उन्हीं ऊपरी कर्तव्यों को ही प्राथमिकता देते रहेंगे, उन्हीं को प्रधानता देकर के आप जीवन पूरा निकाल देंगे।
आपके लिए वो गौण हो जाएगा। आपके लिए प्रधान जो रहेगा, आपका कर्तव्य के नाम पे घर संसार रहेगा। क्या करें, बच्चों के लिए तो मांग रहे हैं, अपने लिए थोड़े मांग रहे हैं। बस हम यही बोल देते हैं। हाँ भैया, फिर एकदम सही। अरे अपने लिए सोचो, अपना जीवन अपने आप ही बच्चों को देगा वो देने वाला, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। एकदम भैया। धन्यवाद भैया, थैंक यू। हरिओम, जय गौ। हाँ, हरिओम हरिओम। नहीं, अब समय कहाँ रहा, हैंड रेस किया। अनीता तुलसियान, चलो जल्दी से कर लेते हैं, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। भैया बस यही पूछना था कि 33 नंबर की जो वाणी में बात आई, 32 कि अपना पुरुषार्थ करता है भक्त और जो चाहता है वो होता नहीं है, तो वो कह देता है कि मेरे भाग्य में ही नहीं है। तो फिर ये भी बात आई कि भाग्य में तो सब कुछ है, तो पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर वैसा नहीं होता तो वो तो नेचुरल है कि उसके मन में ये बात आएगी कि नहीं, मैंने तो कोशिश करी लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, तो मेरे भाग्य में नहीं होगा। ये तो नेचुरल है कि बात मन में आ जाती है। तो फिर क्या क्या भावना होनी चाहिए उस वक्त? भाई भाग्य में नहीं है, भाग्य तो उसको सौंप दिया, तो इसका मतलब उसकी मर्जी है। भाई मैंने तो अपना कर लिया जो मुझे करना था। भाई 10% मेरे हाथ में था, वो 10% मैंने कर लिया। और फिर भी अगर सफलता मिली नहीं मिली कुछ नहीं मालूम, वो बाकी 90% तो उसके हाथ में है। वो भाग्य तो उसको सौंप दिया, वो जाने भाग्य में है नहीं है, वो तो उसको पता है। भाग्य की बात ही नहीं करता वो भाग्यवादी नहीं है, वो भाग्यशाली है। यहाँ पे ये समझने की बात है। ठीक है। ठीक है, प्रणाम। हाँ ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम हरिओम। भैया।